अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं जो रमज़ान के हवाले से जारी हो रही है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत में रमज़ान के हवाले से कुछ नए कानून का ऐलान किया गया जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए पूरी क्या अपडेट है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कुवैत के इस्लामिक अफेयर मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों में केवल पुरुषों को ही तरावी पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी फरीद इमादी ने बताया कि मंत्रालय रमज़ान के मुबारक महीने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मस्जिदों में सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस बार रमज़ान के दौरान महिलाओं के लिए हॉल उपलब्ध नहीं होंगे। मस्जिदों में हॉल केवल इस साल पुरुषों के लिए ही उपलब्ध होंगे और स्वस्थ नियमों का एहतियात बरतते हुए महिलाएं और बच्चे घर पर ही नमाज अदा करेंगे। आगे कहा गया है कि इस साल तरावी की नमाज और क़याम के लिए मस्जिद केवल पुरुषों के लिए ही खुली होंगी। वहीं रमज़ान से पहले मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन सहित सभी श्रमिकों को कोरोना वैक्सीन लगाना है। बता दें कि इस सप्ताह से स्वास्थ्य टीमें अपने स्थानों और कार्यस्थलों पर मस्जिदों में सभी वर्करों का टीकाकरण शुरू कर देगी। सरकार ने रमज़ान के आखिर के 10 दिनों के दौरान देश में फुल कर्फ्यू लगाने की सोच रही है। इसके अलावा नगर पालिका के निदेशक डॉक्टर फैसल अल अवादी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले पाक महीने रमज़ान के दौरान कब्रिस्तान में दफनाने का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। वहीं सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कब्रिस्तान विजिटर के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। बता दें कि प्रत्येक जनाजे के साथ 20 ही रिश्तेदारों को कब्रिस्तान आने की अनुमति होगी और उन सारे लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। खाड़ी देश कुवैत में रमज़ान को लेकर कोरोना के चलते कई नियम लागू किए गए हैं। स्कूल में टाइमिंग भी बदल दी गई है, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुवैत और बाकी गल्फ़ देशों में रमज़ान का पहला रोज़ा 13 अप्रैल को रखे जाने की उम्मीद है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो रमज़ान के हवाले से आ रही थी, वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट ज़रूर हमें दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा।